जो आपको याद नहीं है, यू डू नॉट रिमेंबर, उसके ऊपर गोला लगा करके उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए या नेक्स्ट राउंड के लिए छोड़ देंगे, और जिसको नहीं जानते हैं उसको पूरी तरह से छोड़ देंगे। यू डू नॉट अटेम्प्ट देम। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट आया हुआ है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस जो हैं वो आप अटेम्प्ट करें। मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि मैं जिन क्वेश्चंस को एकदम पक्का मान के चल रहा हूं कि ये मेरे एकदम सही होंगे, वो क्वेश्चंस में 10% मेरा सिली मिस्टेक्स होने का चांस। हेलो एस्पिरेंट्स, जब आप छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हमेशा उभर के आते हैं, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग, इसको कैसे हैंडल किया जाए, लास्ट ईयर के कट ऑफ कितने थे, इस साल कट ऑफ कितना जाएगा, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय हमारे मन में किस तरह का अप्रोच बना करके चलना चाहिए और कितना अटेम्प्ट करेंगे तो सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो आप आर्यन आईएएस एकेडमी में आकर के हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग में हम देखेंगे कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज डिसाइड होते हैं। अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी और एसटी के कट ऑफ जो हैं वो डिसाइड होते हैं। आपका छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसलिए जीएस के पेपर के बेसिस में आउट ऑफ 200 मार्क्स 200 मार्क्स में से अनरिजर्व्ड बॉयज में, अनरिजर्व्ड मेल में 88 मार्क्स पे आपका इजीली सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, कुछ लोग ये बढ़ा चढ़ा करके भी बता रहे होंगे। 85 मार्क्स के आसपास ओबीसी में सिलेक्शन हो गया है। दीज आर टेंटेटिव नंबर्स। 79 मार्क्स जो है इसमें एससीज और 72 मार्क्स में आपका एसटीज का सिलेक्शन हो गया है। फीमेल में ये कट ऑफ थोड़ा नीचे चला जाता है क्योंकि 1/3 पोस्ट ऑलमोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व्ड रहते हैं। सो इट इज अराउंड 84 फीमेल का जो कट ऑफ गया है। इसके अलावा ओबीसी फीमेल में जो है कट ऑफ अराउंड 79 गया है, विच इज इक्वल टू एससी मेल कैंडिडेट्स। और आपका 70 के आसपास जो है एससी फीमेल में हमारा जो है कट ऑफ गया है, और 66 यानी कि जस्ट जो क्वालिफाई भी कर ले रहा है 66 आउट ऑफ 200, तो एसटी फीमेल में जो है उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। अभी देखिए, हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि कट ऑफ जो है वो छत्तीसगढ़ पीएससी खुद तय करती है, और दूसरी बात ये रहती है कि कट ऑफ जो है वो डायनेमिक नहीं होता है। ये दोनों बातें पूरी तरह से गलत है। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ पीएससी जो है, छत्तीसगढ़ पीएससी ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स तय करती है। क्वालिफाइंग मतलब आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, तो दोनों ही पेपर में आपको मिनिमम 66 मार्क्स चाहिए। जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स में से आपको 66 मिनिमम चाहिए। वैसे ही सी सेट जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें भी 200 मार्क्स में आपको 66 मार्क्स चाहिए। अभी कुछ लोग के जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन सी सेट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग नहीं बना पाने की वजह से, या लैंग्वेज में गलतियां होने की वजह से, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अभी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन टफ हो गए हैं, इसलिए आपको उस लेवल की तैयारी करनी चाहिए और स्पेशली पेपर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जीएस के मामले में अगर मैं बात करूं तो जीएस के अप्रोच पे हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। जितना पोस्ट है आपके पास, उस पोस्ट में से, उस नंबर ऑफ पोस्ट जो है उसके 15 टाइम्स लोगों को जो है क्वालिफाई कराना रहता है। तो प्री में जितने लोग बैठेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा लोग फॉर्म भरे, कम लोग फॉर्म भरे, कितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितना पोस्ट आया है, जैसे इस साल 242 के आसपास पोस्ट आए हुए हैं, तो उसके 15 टाइम्स लोगों को प्री में क्वालिफाई किया जाएगा। अभी ये पूरा नंबर इक्वल नहीं है, कैटेगरी वाइज जितने जितने पोस्ट डिवाइडेड है उन कैटेगरी वाइज पोस्ट के हिसाब से 15 टाइम्स लोगों को लिया जाएगा। उसमें भी कैटेगरी वाइज फीमेल के लिए जो पोस्ट ईयर मार्क है उनके हिसाब से फीमेल के लिए जितना पोस्ट जिस कैटेगरी में है उसके 15 टाइम्स लोगों को लिया जाएगा। इसीलिए ऐसा कंडीशन होता है कि एसटी फीमेल के अंदर में हमको जितने सीटें जो हैं उनके लिए एलोकेटेड है, जितने लोगों को प्री में क्वालिफाई करना चाहिए उतनी कैंडिडेट्स भी नहीं मिल पाती। ठीक है, खाली जाती है मेंस की सीटें, ऐसा भी होता है क्योंकि यहां पर रिजर्वेशन रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अब देखिए, आप जीएस के पेपर में जितने मार्क्स लाते हैं उसके बेसिस पे एक सिंपल सी मेरिट लिस्ट बनती है। ये जो मेरिट लिस्ट है इसमें एक तरफ आपके मार्क्स लिखे जाते हैं और दूसरे तरफ जो है आपका रैंक लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका मेरिट लिस्ट बनता है। जो सबसे ज्यादा मार्क्स प्री में ला रहा है, अपनी कैटेगरी में बात कर रहा हूं, उनको रैंक 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, नीचे की ओर आते जाते हैं, और इस तरह से फाइनली जहां पर पोस्ट का 15 टाइम्स ये हो गया वहां पर जो है एक लाइन खींच देते हैं
और उस मार्क्स पे जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ है उस मार्क्स को हम लोग कट ऑफ मार्क्स डिजाइन कर देते हैं. सो दिस इज व्हाट कट ऑफ इज. तो कट ऑफ मार्क्स जो है वो बहुत डायनेमिक है. सबसे पहले पीएससी उसको डिसाइड नहीं कर रही है, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है. दूसरी चीज, अगर लोगों के पास पढ़ने के लिए मटेरियल ज्यादा है, बढ़िया तैयारी हो रही है, टेस्ट पेपर दे रहे हैं आप, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इन जनरल सबके मार्क्स बेहतर आने लगते हैं और कट ऑफ जो है ये आपका अपने आप ऊपर चला जाता है. आगे हम देखेंगे कि भाई नेगेटिव मार्किंग के होते हुए हम लोग को क्वेश्चन आंसर करने के लिए क्या अप्रोच अपनाना चाहिए. सो अप्रोच देखिए, इन जनरल मैं हमेशा ये कहता हूं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. टाइप 1 ये कहता है कि यू नो द क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आप उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, आपने पढ़ा है, आपको याद है. यू नो द आंसर्स, यू रिमेंबर द आंसर्स. तो एटलीस्ट 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें यू नो द आंसर्स, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं और सही ऑप्शन पे आप टिक लगा देते हैं. यहां पे आपको तुरंत अपने आंसर शीट में करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर के सामने आपका आंसर के सर्कल में डार्कन कर देना है, गोला लगा देना है. तो यहां पे गोला भरने का काम तुरंत कर लेना भाई, ठीक है, बिकॉज यू नो द आंसर्स, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाता है. दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में यू नो द क्वेश्चंस पर आपको याद नहीं आ रहा है, यू डू नॉट रिमेंबर, ठीक है, यू डू नॉट रिमेंबर क्लियरली, ठीक, कि क्या क्या आंसर था. कंफ्यूजन है, यहां पर कंफ्यूजन वाला जो है सिचुएशन है. और जब भी आपका कंफ्यूजन वाला सिचुएशन हो, आप उस क्वेश्चंस को ऐसे गोला लगाइए, उसके क्वेश्चन नंबर पे गोला लगाइए और उसको जो है अटेम्प्ट करने के लिए आगे छोड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप सेकंड राउंड में इसको कवर कर सकें. एंड देयर आर थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं है, यू डोंट नो देम, ठीक है. सो फर्स्ट यू नो देम, यू रिमेंबर देम, आपको अच्छे से पता है तो आप तुरंत जो आंसर शीट है उस पर गोला लगा देंगे. जो आपको याद नहीं है, यू डू नॉट रिमेंबर, उसके ऊपर गोला लगा करके उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए या नेक्स्ट राउंड के लिए छोड़ देंगे. और जिसको नहीं जानते हैं उसको पूरी तरह से छोड़ देंगे, यू डू नॉट अटेम्प्ट देम. क्योंकि ऐसे जब भी तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, यू फेल मिजरेबली, ठीक है. तो ऑलमोस्ट किसी भी पेपर में 20 to 25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर देम. जिन लोग ने प्रिपरेशन नहीं किया है उन लोग 10 से 15% क्वेश्चन भी ठीक से जान पाएंगे, क्योंकि ऐसा डिजाइन किया जाता है पेपर को कि एटलीस्ट 20% क्वेश्चन तो कोई भी जनरल पर्सन जो है, लेमैन आपका बना सके, ठीक है. बाकी के 80% क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी तैयारी के लेवल पर डिपेंड करेगा, ठीक है. इसके अलावा ऑलमोस्ट 20 to 25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप जान ही नहीं सकते, ठीक है. और लेटर आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट 55% क्वेश्चंस होते हैं. सो 20 to 25% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बारे में आप कभी नहीं जान सकते. ये कभी कभी बढ़ करके 30% भी हो जाता है. जैसे जैसे ये बढ़ेगा आपका जो रिमेम्बरेंस वाले क्वेश्चन है उनका परसेंटेज घटेगा. ऑलमोस्ट 25% क्वेश्चन तो आपको हमेशा पता रहते हैं. तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 25% आप 25 क्वेश्चन आप हमेशा एट एनी टाइम बना सकते हैं. अभी अप्रोच में आपको यह भी ध्यान रखना है, अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका छत्तीसगढ़ जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगा. दूसरे स्टेट से भी कैंडिडेट आते हैं यहाँ पर एग्जाम देने के लिए. आपकी तैयारी कुछ इस लेवल की होनी चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ के कल्चर, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बना सको, बिकॉज 50% आपके जो क्वेश्चन हैं वो छत्तीसगढ़ से आएंगे. आप छत्तीसगढ़ का सेक्शन जब उठाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस रखिए कि ये 25 क्वेश्चन पूरे छत्तीसगढ़ से आपके बन जाए, ताकि आपकी श्योरिटी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा हो सके. जब आप इंडियन जीएस के सेक्शन में जंप करते हैं तो शुरुआत आपको छत्तीसगढ़ के सेक्शन से करना है 50 क्वेश्चन से. इंडियन जीएस पे जब आप जंप करते हैं तो इंडियन जीएस के अंदर में जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको खोजिए. कुछ लोगों के लिए पॉलिटी बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का हिस्ट्री स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ के रखा होता है, वो स्ट्रांग होता है. तो करंट अफेयर्स और पॉलिटी दो ऐसे सेक्शंस हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली बुक्स में जो आप पढ़ते हैं उन सेक्शंस में से रहते हैं. आप टेस्ट पेपर में भी प्रैक्टिस करके जाइए और उनको जरूर बनाइए. और आज के समय में बहुत सारे ऐसे अनसर्टेन टाइप के क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिल रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से देखने को मिल रहे हैं. इनफैक्ट साइंस और एनवायरमेंट से ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं जो कई बार डोंट नो वाले सेक्शन में जाते हैं.
ठीक है, कई बार क्वेश्चन का सोर्स ही समझ में नहीं आता कि कहां से पूछा, क्यों पूछा है, डोंट नो वाले सेक्शन में आते हैं, उनको प्रॉपरली छोड़ने की जरूरत है। किसी भी पेपर में अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो डोंट नो वाले सेक्शन में जा रहे हैं, सो डोंट वरी, जैसी कंडीशन आपकी है वैसी कंडीशन दूसरों की भी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अटेम्प्ट, कितना अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। अब देखिए मामला नेगेटिव मार्किंग का है। नेगेटिव मार्किंग का जब भी मामला रहता है तो हमको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए ये हमेशा एक सस्पेंस का विषय रहता है। ठीक है, जब पेपर में ढेर सारे क्वेश्चन इजी इजी दिखते हैं, बनते जाते हैं, तो हमको ये लगता है यार ये तो बड़ा मजा ही आ गया, इस बार तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। वहीं दूसरे तरफ जब हम लोग ये देखते हैं कि इस बार पेपर में क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं, पता नहीं इस बार जो है हमारा मार्क्स कितना लो जाएगा, और लो मार्क्स देख करके हमारी आंसू निकलने लगते हैं, डरने लगते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये दोनों फीलिंग की बात है, ये सिर्फ हमारे अंदर क्या भाव कह रहा है, दूसरों के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम फीलिंग आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि जैसे आपने तैयारी की है दूसरों ने भी तैयारी की है, जैसे आपने लग के पढ़ाई की है दूसरों ने भी की है, और इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट मैटर पढ़ने के बाद आपका और उनका तैयारी के लेवल में थोड़ा बहुत अंतर ही हो सकता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं, आपसे कम बन रहे हैं तो दूसरे से भी कम बन रहे होंगे, आपसे ज्यादा बन रहे हैं तो दूसरे से भी ज्यादा बन रहे होंगे। तो यहां पर आपको जो अपने फीलिंग्स के सामने गिव इन नहीं करना है कि अगर मेरे से कम बन रहे हैं तो मैं धूम धड़ाका कर दूं और खूब सारे तुक्के मार दूं। ऐसी फीलिंग के सामने गिव इन नहीं करना है, ऐसी फीलिंग को हावी नहीं होने देना है। और अगर बहुत अच्छा बन रहा है पेपर तो सारे 100 के 100 मार के आ जाओ, नहीं, अपने फंडे एकदम क्लियर रखिए कि जो क्वेश्चन के बारे में कभी नहीं सुना उसको कभी नहीं टच करना, और जो क्वेश्चन के बारे में श्योर है उनको तुरंत बना के तुरंत ब्लैकन करना है। और सेकंड राउंड में जिन क्वेश्चन के बारे में आपको ठीक से याद नहीं आ रहा है उनमें आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है कि कौन से ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते, और उसके अंदर में आपको गट मेथड भी आप लगा सकते हैं कि जो आपको ठीक लगता है उस पर टिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप जब अटेम्प्ट करने जाते हैं तो किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आया हुआ है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट आया हुआ है, तो आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस जो है वो आप अटेम्प्ट करें। आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। और अगर पेपर आपको लगता है कि इजी आया हुआ है तो आप जो है इसको 80 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, बहुत अननोन टाइप के लग रहे हैं, और अगर आप 100 क्वेश्चन के पेपर में 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, 55 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 50 क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट करता हूं तो 100 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कई बार हमसे सिली मिस्टेक्स होते हैं। मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि मैं जिन क्वेश्चंस को एकदम पक्का मान के चल रहा हूं कि ये मेरे एकदम सही होंगे, वो क्वेश्चंस में 10% मेरा सिली मिस्टेक्स होने का चांस है। यानी अगर मैं 50 क्वेश्चन ऐसे बनाया हूं कि मेरे को लगता है ये तो एकदम सही है, उसका 10% मुझे लॉस में काउंट करना पड़ेगा। क्यों मैं लॉस में काउंट करूंगा? क्योंकि यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और कई बार पीएससी जो है वो ऐसे आंसर ले लेती है जो मेरे आंसर से मैच नहीं करता। मेरे पास भी सोर्सेज है लेकिन पीएससी मान नहीं रही है, तो ऐसे अनसर्टेनिटी वाले सिचुएशन में जाना ही क्यों? तो एक समझदार व्यक्ति की तरह हम 10% लॉस जो है उस पर काउंट करते हैं। यानी अगर मैं 50 क्वेश्चन सही सही बना रहा हूं तो 5 क्वेश्चन उसमें से मेरे हाथ से कभी भी निकल सकते हैं। 5 निकले और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 5 क्वेश्चन के मार्क्स तो गए ही गए, और 5 का जो 1/3 है, ठीक है, उतने मार्क्स जो है मैंने जो 45 क्वेश्चन के मार्क्स में से सिक्योर किए थे वो सारे के सारे चले जाएंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन अगर मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 100 मार्क्स मुझे आ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चंस तो मेरे अपने आप सिली मिस्टेक्स में गलत हो सकते हैं। तो हो गया आपका हमारे जो है यहां पे 10 मार्क्स माइनस हो गया, डिडक्ट हो गया, 90 हो गया, प्लस 1/3, ठीक है, 10 का 1/3 यानी कि आपके एटलीस्ट 3.3 मार्क्स जो है यहां पर 90 में से भी चले जाएंगे, 87 मार्क्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो होती है ये आपको बहुत सीरियसली डैमेज कर सकती है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपने अटेम्प्ट्स हाई रखिए। अटेम्प्ट्स हाई रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने स्टडी को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, आप
छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और एक ही मटेरियल को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो नंबर 1, आपको छत्तीसगढ़ को बार बार रिवाइज करना है। नंबर 2, आप इंडियन जनरल स्टडीज के अंदर में बहुत ज्यादा पढ़ाई को फैलाइए मत, आप फोकस कीजिए 1-2 सब्जेक्ट्स पे। जैसे 3 सब्जेक्ट्स में हमेशा रिकमेंड करता हूं, सबसे पहले आप जो है अपने पॉलिटी को स्ट्रांग कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो वहां के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बनेंगे। वो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और वही सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूजिंग या डोंट रिमेंबर वाले सेक्शन में आते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको पॉलिटी में करना है। दूसरी चीज जो मैं कहता हूं वो है करंट अफेयर्स, अच्छे से तैयार कीजिए और करंट अफेयर्स के ढेर सारे क्वेश्चन करके जाइए। आप टेस्ट देते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे हमेशा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्वेश्चंस इंडियन जीएस वाले सेक्शन में आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी नहीं देखे, कभी नहीं पढ़े, उन क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिनके बारे में आप जानते नहीं है उन पे तुक्का मार के आपको सिर्फ लॉस ही होना है, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको अपने अटेम्प्ट हाई रखने हैं, पर ब्लाइंड गेम यहां पे बिल्कुल नहीं खेलना है। सो कोशिश कीजिए कि ऑलमोस्ट आप 60 to 70 क्वेश्चंस यहां पे बना सके और इजी पेपर में 80-85 तक आप अपने स्कोर को पहुंचा सके। आप जितने ज्यादा टेस्ट पेपर ट्राई करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। यहां पर टेस्ट पेपर का ये मतलब नहीं कि टेस्ट पेपर को रामायण जैसे बांच रहे, पढ़ रहे, नहीं। यहां पे टेस्ट पेपर का मतलब यह है कि आप टेस्ट पेपर लीजिए, 2 घंटे में सॉल्व कीजिए। 2 घंटे में सॉल्व करने के बाद आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, आप आंसर शीट देखिए, उन क्वेश्चन के आंसर्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन पेपर को रख दीजिए, ठीक है। अगली बार जब आप टेस्ट देंगे तो फिर आप 2 घंटे में अपने आप को टेस्ट करेंगे। लगातार आप जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने आप को तैयार करते रहेंगे तो आप इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। और जो सिली मिस्टेक्स होती है, लैंग्वेज को समझने में जो मिस्टेक्स होती है, उन मिस्टेक्स को आप मिनिमाइज कर पाएंगे और जितने कम मिस्टेक्स करेंगे उतने ही ज्यादा सिलेक्शन के यहां पे चांसेस है। अभी नेगेटिव मार्किंग को लेकर थोड़ी सी एंजाइटी का भी माहौल रहता है, तो एंजाइटी को लेकर के मैं आपको सिंपली ये कहना चाहूंगा कि आप अगर टाइमली टेस्ट देंगे, टाइम बाउंड तरीके से टेस्ट देंगे, तो तीसरे चौथे टेस्ट के आते आते आपको उसकी आदत पड़ जाती है। 8, 10, 11 अगर आप टेस्ट देते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको टाइमिंग को लेकर के एंजाइटी नहीं होगी। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दिस इज द ओनली वे हाउ यू ओवरकम योर एंजाइटी। और किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप आर्यन आईएएस एकेडमी में हमसे संपर्क करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इस चैलेंज को क्रॉस करने में बिल्कुल हमारी मदद ले सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू।